हम लोग मैडम खा लिए। कर्तव्य न्याय भागीदारी आंदोलन के साथियों द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया जा रहा है, एक विशेष विषय को लेकर के किया जा रहा है। इसका विषय यह है कि आज़ादी के 75 सालों बाद जो भारत का संविधान है, जिससे पूरे भारत की व्यवस्था चलती है, भारत के लोग कैसे कार्य करेंगे, भारत के लोगों के लिए कैसे कार्य किया जाएगा, ये संविधान निर्देशित करता है। तो इस संविधान को लोगों तक पहुंचाने का जिनका काम था, वो लोग 75 सालों में पहुंचाने में नाकाम रहे। ना ही तो ऐसा कोई न्यूज चैनल है जहां पे संविधान के बारे में बताया जाता हो, ना ही कोई एजुकेशन सिस्टम में कोई स्पेस है जहां पे संविधान को लोगों के बारे में बताया जाता हो, और ना ही कोई सामाजिक संस्थाएं हैं जो संविधान को बताने के ऊपर में कार्य कर रही हो कि संविधान ऐसा है। टीम ने इस बात का एहसास किया और ये जिम्मेदारी ली कि 75 साल हो गया, जिन लोगों को संविधान के बारे में, जिनके लिए संविधान बनाया गया है, उन्हीं को जानकारी नहीं है। और जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, वो जनता के लिए कैसे काम करना है, कैसे व्यवस्था बनानी है, इसका उनको भी अनुभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी कभी संविधान को, शायद मुझे लगता है कि पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा होता तो ऐसा नहीं करते। तो इसीलिए दिनांक 20 नवंबर से 26 नवंबर तक शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक संविधान कथा और संविधान का मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें संविधान की पुस्तकें और जो संविधान के आर्टिकल्स हैं, जो सामाजिक व्यवहारिकता के लिए हैं, उस सारे का व्याख्यान सरल और शुद्ध भाषा में किया जाएगा। जी बताइए, आपका क्वेश्चन 75 संविधान उसको लेकर क्या है? देखिए, 75 वर्षों में हमने ये महसूस किया कि जिन लोगों का संविधान के अनुसार देश चलना है, जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने संविधान को जन जन तक नहीं पहुंचाया। इसी कारण से आप देखेंगे कि इतना क्राइम, शोषण की दर कम होनी थी, जो कि आज की डेट में बढ़ गई है। इसलिए इस बात का जन जन को एहसास हुआ है और जन जन के समर्थन से, सहयोग से इस कार्यक्रम को कर्तव्य न्याय भागीदारी आंदोलन के तहत किया जा रहा है और उन्हीं लोगों के सहयोग से ये संपन्न हो रहा है, जिससे लोग ये जाने कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में प्रजा के अधिकार, हक, कर्तव्य क्या है। अपने कर्तव्यों का भी उनको पता नहीं है। इसलिए आप देख रहे होंगे कई जगह सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा देते हैं या अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसा सरकार चला रही है वैसा ही संविधान में लिखा होगा, जैसा हमारे नेता लोग बोलते हैं वैसा ही संविधान में लिखा होगा, जैसे हमारे अधिकारी कर्मचारी बोलते हैं वैसा ही संविधान में लिखा होगा। लेकिन जस्ट इसके उल्टा है। जो संविधान में लिखा हुआ है, ना ही उसको नेता लोग बताते हैं, ना कोई राजनीतिक पार्टियां बताती है, ना ही कोई शासन प्रशासन उस तरीके से ये कार्य करता है। इसलिए ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है हमारी जागरूक लोगों की कि हम लोगों तक संविधान को, जैसा संविधान चाहता है वैसा उनके तक पहुंचाएं और जागरूक करें। नाम बताइए। मेरा नाम शिवशंकर सिंह है। कितने दिन का कार्यक्रम है, मुख्य कौन आ रहे हैं? जी, हम देखते हैं इसमें बौद्धाचार्य सूरज राही जी आ रहे हैं और वो संविधान को इस तरह सरल शब्दों में बताएंगे। हम नाचते गाते संविधान को सीखेंगे। हमने देखा है कि संविधान का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चीज, या चीज तो बड़ा है पर एकदम सर दर्द हो जाता है। तो उस चीज से हटाने के लिए एक संगीतमय कार्यक्रम होगा और उस संगीतमय कार्यक्रम के द्वारा लोगों को शिक्षित किया जाए कि भाई आपके अधिकार क्या है, कैसे काम करता है, देश कैसे काम करता है, ये सारी चीजें। और इसमें यह है कि हमारे पास जो भी प्रतिभावान व्यक्ति है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, शिक्षण के क्षेत्र में हो, पत्रकारिता के सब फील्ड में हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्होंने काम किया है इस समाज के लिए, देश के लिए, तो इस टाइप का कार्यक्रम है। ये 7 दिन का कार्यक्रम है। 7 दिन में ये मान के चलिए कि एक संविधान को नाचते गाते पाठन करना है।
आपका नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र कुमार साहू, ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया का मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ।